हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब लोग खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कुछ अर्सा पहले हमने एक व्लॉग बनाया था कोरोना की टेस्ट के ऊपर। कोरोना का टेस्ट हो रहा था मेरा, और आज 5 महीनों के बाद आज की वीडियो में है कोरोना की वैक्सीनेशन। काफ़ी अरसे से मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, अब फाइनली 2-3 दिन पहले एलिजिबल हुआ, तो मैंने कहा अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो कोरोना वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ है आज। अभी 6:15 हो रहे हैं, 7 बजे की अपॉइंटमेंट है, जिद्दा में है, और लोकेशन डालेंगे और जाएंगे और देखते हैं कि कोरोना का हाल हमारे साथ क्या होता है। कोरोना वैक्सीन का सॉरी। और वैक्सीन इनके पास फाइज़र है और एक और वैक्सीन है जिसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई अभी तक कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसके ना रिव्यूज़ पढ़े हैं, ना लोगों के कमेंट्स या रिव्यूज़ पढ़े हैं कि क्या होता है, क्या कंडीशन है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं। अल्लाह तवक्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, वही सेहत देने वाले हैं, वही हर चीज़ करने वाले हैं। और सिर्फ एक चीज़ है कि जिस हाथ में ही कोरोना की ये वैक्सीन लगेगी, जो डोज लगेगा, उधर दर्द होगा। अभी देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है और आपको भी बताता हूँ कि इसके आगे मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी कि वैक्सीन के बाद 1 घंटा 2 घंटे बाद क्या हाल है। तो साथ रहिएगा। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। एंड अगर आपके मुल्क में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, रजिस्ट्रेशन करके डोज लगवा लें। चलें देखते हैं। So I am at King Fahad General Hospital and let's see, they have different zones here. Zone 6 and we don't know where to go. तो कोरोना वैक्सीन हो गई मेरी, अभी फर्स्ट डोज़ ख़त्म, इस हाथ पे है, और अब तक 2 मिनट हो गए और हल्की सी बस पेन हो गई जिस हाथ पर है। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट आप लोग वेट करो और 15 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद इंशाल्लाह वी आर गुड टू गो। तो अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, एंड आई होप आगे भी कुछ नहीं होगा। फाइज़र वाली वैक्सीन नहीं है, ये दूसरी वैक्सीन है, इसका नाम मेरे जहन में फिर भी नहीं आ रहा, मैं याद करता हूँ। एक्सीजीना कुछ इस तरह से नाम है, बट मैं मेंशन कर दूँगा। फ़िलहाल तो सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो जनाब वैक्सीन हो गई है फिनिश। जिस हाथ पे लगी थी, इस हाथ पे, लेफ़्ट हैंड पे वैक्सीन लगी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि डोज़ के बाद आपने 15 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अब जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर। दैट्स इट। तो अभी एग्जैक्ट 5 मिनट हुए, आधे घंटे के बाद लास्ट पार्ट शूट करूँगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा जो लोग सऊदी अरेबिया में हैं वो लोगों को क्या करना चाहिए, और जो मिथ हैं उनके बारे में सोचना चाहिए या नहीं। सो स्टे ट्यून। 10-15 मिनट ज़रा मैं अपने आप को ले लूँ कि कैसा फील है, क्या है, सब कुछ ऑब्ज़र्व करके 10-15 मिनट के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। एंड टिल देन एंजॉय, पीस। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी डोज़ कंप्लीट हो गई, 7 बजे डोज़ कंप्लीट हुई, और अभी जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये है 9:45 बजे, यानी कि 3-3.5 घंटे के बाद। मैंने सोचा कि उसके फ़ौरन बाद से बजाय थोड़ा सा 3-4 घंटा देख लूँ और ये देख लूँ कि ये जो मैंने डोज़ लगाई है, क्या जो मेरी रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ में था उसमें से कोई चेंज आया या स्टिल वही है। और सबसे पहले हम बात कर लें कि इस जो वैक्सीन मैंने कौन सी लगाई थी। 2 वैक्सीन हैं सऊदी अरेबिया में फ़िलहाल, फाइज़र और एक है एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका। मुझे उन्होंने जो लगाई है डोज़ वो है एस्ट्राजेनिका।
फाइज़र आई डोंट नो क्यों नहीं लगाई, शायद नहीं होगी या है या जो भी, आई डोंट नो, लेकिन एस्ट्राजेनेका लगाई है। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस रेट है वो है 63.09%, सेम एज़ फाइज़र। और जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप गूगल पर जाकर देखेंगे, वहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि यार आपको थकान फ़ील होगी, आप को सर दर्द होगा बहुत ज़्यादा, सीवियर हेडेक होगा, और जिस जगह पर जिस हाथ पर आपको डोज लगा है, मतलब राइट या लेफ़्ट पे, और जिस जगह पे लगा है वो जगह सूज जाएगी, ठीक है, स्वेल हो जाएगी और लाल लाल हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे लगी है और कोई लाल निशान नहीं है, कोई स्वेलो नहीं है, कोई पेन नहीं है। शुरू में था, कोई 10-15 मिनट पेन था, अभी मुझे बिल्कुल पेन नहीं है। और जो मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं फ़ील हो रहा, कोई मुझे थकान फ़ील नहीं हो रही, कोई मुझे सर दर्द फ़ील नहीं हो रहा। हाँ, जाने से पहले मुझे ऑलरेडी दांत का दर्द है, मैंने आज इधर भी रूट कनाल कराया, इधर का भी कल करवाया था, तो उसकी वजह से दांत दर्द और सर दर्द है। लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि इस सर दर्द का इस वैक्सीन से कोई लेना देना है, क्योंकि वैक्सीन से पहले भी मुझे सर दर्द था, सुबह से सर दर्द है, तो वो जो नॉर्मल सा है मेरे लिए सर दर्द। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर भी मैंने अपना चेक किया, मेरा टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो ये हो गया मेरा क्विक रिव्यू कि दिस वैक्सीन इज़ वेरी वेरी सेफ़। और जो अगर आप गूगल पर जाकर बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, बहुत से मिथ हैं, ऐसी मिथ हैं जो मैं शायद इधर मुझे बताना में भी अच्छा नहीं लगता, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करें। अगर आपके पास आपके मुल्क में आप एलिजिबल हो और आपको ये वैक्सीन मुहैया हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वाई नॉट, आप लगवा लो। अभी ये नहीं कि पहली डोज़ में ही आप कोरोना से बच जाओगे, नहीं, आप जब तक अपनी दूसरी डोज़ और ये पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका वैसे रहेगा। सऊदी अरेबिया में मेरे ये वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि जो सऊदीया के लोग हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्हों को लगवानी है, तो मेरे भाइयों बिस्मिल्लाह पढ़कर आप जाओ, लगवाओ। सेहती ऐप में आप अगर रजिस्टर हो चुके हो तो एलिजिबल का आ जाएगा, उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जाकर आप, बहुत क्विक प्रोसेस है, मेरे पास इतना टाइम मुझे नहीं मिला कि अंदर का मैं जल्दी से वीडियो बनाऊं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि यार मैं अपना इस चीज़ को व्लॉग को कंटिन्यू करूं, तो बहुत क्विक प्रोसेस है, बहुत जल्दी में आप जाके आपकी वैक्सीन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो वैक्सीन आपको मिल रही है ना, उसके साथ आपको गवर्नमेंट का, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिशियल आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है। सर्टिफिकेट में आपका ये होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने अपनी वैक्सीन लगवा ली है, पहली डोज़, अब दूसरी या तीसरी जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इन फ्यूचर हमें नहीं पता कि कौन से मुल्क ऐसे हैं कि हमें ट्रैवल करना हो और कौन से मुल्क ऐसे हैं कि वो कहें कि यार जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी का देख लेंगे, अब हज जो सऊदीया में, उन्होंने हज का यही साफ कह दिया कि जिन लोगों का वैक्सीन कंप्लीट होगा सिर्फ वही लोग हज करेंगे। तो इसलिए भी ये ज़रा ज़रूरी है हमारे लिए, सऊदीया के लोगों के लिए। और ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से बाहर भी कहीं मुल्कों में जाओगे तो वहाँ पर भी ये शायद ज़रूरी हो जाएगा। तो एक चीज़ है कि आपकी फ्री में वैक्सीन हो गई, सर्टिफिकेट बन गया, कुछ अरसे के बाद 6-7 महीने बाद मुझे लगता है कि ये वैक्सीन शायद उन्होंने पैसों पे लगा देनी है कि एक वैक्सीन के क्या कुछ चार्जेस हों। तो अभी जो हो रहा है तो उसको अवेल करें और जो मिथ है इन सब बातों से अवॉइड करें। अगर आपके पास इतना टाइम है, एलिजिबल हैं, रजिस्टर्ड करके अपने आप अपनी वैक्सीन करा लें। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आई एम परफेक्टली ऑल राइट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो सऊदीया के लोग हैं या कोई भी दोस्त हैं, उनको कोई मुझसे एडवाइस चाहिए हो, मेडिकल से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो या किसी भी तरीके से, तो मुझे वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी सिचुएशन, जो भी पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और रिव्यू मेरा पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो माफ़ कीजिएगा, नया बंदा हूँ और मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि प्रो हूँ। सो खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें एंड दूसरों का ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड प्रोटेक्टेड।